कर सकूं। जब से बालाजी में कथा करने के लिए आए, पहली कथा मुन्ना जी की कथा करी थी, उसके बाद में नहीं पहले बुआ जी की करी थी। एक कथा बुआ जी की करी, फिर मुन्ना जी की, तृतीय कथा अब फिर बुआ जी की। बीच में पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से इन्हीं के सानिध्य में एक बहुत बड़ी कथा पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें प्रदान करी, जो खाटू श्याम मऊ धाम बालाजी धाम है, वहाँ पूज्य गुरुदेव के गुरु भाई हैं वहाँ। तो बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा, कई हजारों की संख्या में वहां शोभा यात्रा भाई बहनों की माताओं की एकत्रित होकर के हुई। लगभग उसमें 2500 से ऊपर 3100 तो कलश ही कलश थे। कितनी घोड़ा बग्गियां, लगभग 31 घोड़े थे, लगभग 15-17 बग्गियां, हाथी। हमारे आचार्य लोग हाथियों पर बैठ बैठ के निकले, बड़े खुशी हुए। हमारे आचार्य लोग घोड़ाओं पर बैठ बैठ के पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इतनी भव्य कथा मैंने अपने जीवन में पहली कथा करी। और इतना गांव बस्ती में पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से इतना प्रेम दिया, इतना सत्कार दिया, इतना स्नेह दिया। और आनंद के साथ में 8 दिन इसी समय, ये श्रावण के महीने में ही हुई थी, और बड़ा आनंद आया हमारे। उन्हें फिर पिछली बार गुरु जी ने फिर कहा, बोले शास्त्री जी वो कथा का समय, मैंने कहा महाराज जी अभी तो जाने दो, आगे समय जब आएगा जब ठाकुर जी अपने आप करवाएंगे, बिना समय के तो हो नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव का इतना आशीर्वाद और मुझे अपना पुत्र स्वरूप समझ करके पूज्य गुरुदेव की इतनी कृपा मेरे ऊपर है कि मैं अपनी वाणी से क्या वर्णन कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा कहा है कि जो बालक कर तो ही बाता मुदित होए सुन भुतु अरु माता। पूज्य गुरुदेव हमारे पिता के समान है, पिता तुल्य हैं। और मैं तो अबोध बालक हूँ, अगर किसी प्रकार से हृदय त्रुटियां भी हो जाती हैं तो पूज्य गुरुदेव हमें क्षमा करने के भी पात्र हैं। कई बार याद आ जाती है तो मैं वार्ता करता हूँ, बातें भी होती है, गुरु जी का आशीर्वाद भी लेता हूँ।